नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात करेंगे जो कि दूसरे के लिए रिसर्च करती है कंपनियां, जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जो कि एसेट्स को मैनेज करती है। उसी कंपनी की हम जानने के प्रयास कर रहे हैं। उस कंपनी का जिसका नाम है निप्पॉन्स लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड। क्योंकि इसकी चार्ट हमने पहले देखा, क्योंकि चार्ट को एक ट्रेंडिंग मानते हैं और ट्रेंडिंग में अक्सर हमने कुछ चीज़ देखा होगा, सुना होगा और जानते होंगे कई बार। जो अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं ना, इसका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है किसी स्टॉक में। तो यहाँ पे मुझे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है मार्केट में उसकी हाई लेवल को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, इसमें कोई भी ऐसा अमाउंट में नहीं। ये बैक टू बैक स्टॉक में एक रैली देखने को मिलती है, हमेशा रैली देखने को मिलती है। और हमेशा ऐसा लगता है इसने अपनी जो अपनी लो है पूरे साल का, उस लो को हमेशा जो एक टॉप लेवल पे अमाउंट जाती है उसको तोड़ता है। मैं ऐसे क्यों बात करूँ, क्योंकि इसके चार्ट ही यहाँ पे सामने दिखते हैं। इसके चार्ट में जैसे ही कुछ देखेंगे, जैसे थोड़ा सा डाउनफॉल आता है मार्केट में, और उसके डबल रफ्तार से स्टॉक में देखने को मिलते हैं, डबल रफ्तार से आगे की तरफ रिएक्ट करता है। सेम सेम तरह के सिंबल्स यदि मैं यहाँ की ओर आकलन करूँ और यहाँ की आकलन करूँ, तो हमारे पास ये सेम नज़र आते हैं। और स्टॉक दोबारा यहाँ से जब मूवमेंट हुआ तो काफ़ी है, और सेम मोमेंट आप देखेंगे जो यहाँ से लेकर के और जो मोमेंट आई थी, उस मोमेंट की बात करें तो मोमेंट निकल के आती है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की रेंज। ये दोनों के सिंबल्स ऐसे ही दिख रहे हैं। तो इससे पहले भी कुछ आकलन करें तो ऐसे ही नज़र आते हैं। स्टॉक जो गिरती है, गिरने के बाद जब चढ़ती है तो इसी आकलन से चढ़ती है, जहाँ पे वी आकार में से ज़्यादा की उछाल निकल के आती है। इसकी फंडामेंटल्स को हम जानने के प्रयास करेंगे। कई बार हो सकता है हम स्टॉक में परफॉर्म लेवल्स को देखें, तो यहाँ से लेकर के हाई लेवल को आकलन करें, और कई बार हाई से लेकर के लो का आकलन करें। फिलहाल देखा जाए मार्केट में इसके करीब 3% के आसपास इसमें खरीदारी देखने को मिला है। जो कि मैं हमेशा देखता हूँ, जो बड़ी कंपनियां हैं उसके अंदर ये कंपनी लिस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट रखती है, क्योंकि इनका काम है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। और इसकी वेबसाइट्स पर जब हम देखते हैं तो कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे इनके पास हैं। मैं इसके होम पेज पर जरा क्लिक करूँ तो ये निकलती है, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सर्विस देती है। क्लियरिटी आती है, निपॉन्स इंडिया म्यूचुअल फंड्स आती है, जो कि एसआईपी के थ्रू या बाकी जो इनके प्रोडक्ट हैं, वो इनके प्रोडक्ट क्या क्या है, डेट्स फंड्स हैं, गोल्ड्स फंड हैं, लिक्विड्स फंड हैं, इक्विटी फंड्स हैं। इनके थ्रू मार्केट से कैपिटल लेती है, और ये दूसरे के में इन्वेस्टमेंट करके अपने बीच का क्या कह सकते हैं, उसको इसको कह सकते हैं एक कमीशन बेस, और इसको एक इनकम जनरेट करता है एक दूसरे के फंड को मैनेज करके, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। और नियरली देखा तो 611 के आसपास का स्टॉक्स है इसका। 52वें की हाई की बात करें तो 623 तक गया था, दोबारा गिरावट आई, और इसका लो की देखेंगे तो 230 के आसपास, क्योंकि लो इसका 30 के आसपास कभी गया था। जो कि एक साल के डेटा के बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी में जो दूसरी चीज निकल के आती है, फेस वैल्यू नियरली 10 रुपये का। और कंपनी में जो पी रेशियो वगैरह है वो काफ़ी बहुत बड़ा नहीं है जो देखने में आती है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है बुक वैल्यू नियरली 63 रुपये के आसपास। स्टॉक कर रहे हैं 10 टाइम्स के आसपास कारोबार कर रहे हैं स्टॉक्स, देखा जाए तो। कैटेगरी में हिसाब से देखा तो ये जो इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के अंदर ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि बीएससी के ऊपर इंडेक्सेशन में 500 वाली कंपनी के बकेट में आती है। इसका एक साल का चार्ट हम देखें तो क्या नजर आता है, स्टॉक ने हमेशा एक रैली दिखाई है। इसलिए 5 दिन में देखने में आती है, हमेशा रैली दिखाई, एक महीने में जो थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो ऐसा नहीं जो स्टॉक में, जो कि कहावत है ना, जो दूसरे से फंड लेके अपने अपने यहाँ पैसा लगाते हैं, उसका पोर्टफोलियो तो वैसे ही स्ट्रांग होना चाहिए। और इनकी इस मार्केट में आजकल इनकी तो डिमांड चलती है, जहाँ पे लोग एसआईपी करते हैं, उनके थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इनका लेटेस्ट अपडेट निकल के आता है, जो कंपनी ने ईएसओपी के हिसाब से जो कुछ क्या कहते हैं इसको, शेयर्स था, जो कि एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम के अंदर आती है, उसके हिसाब से उसने अपने एम्प्लॉयर को दिया होगा, जो 17/5 का लेटेस्ट अपडेट था। इससे पहले इन्वेस्टर का अपडेट आया था। अक्सर एक मन में एक क्वायरी आती है, ये कंपनी लिस्टेड क्यों है, क्योंकि ये तो मार्केट में म्यूचुअल फंड बेचती है। दोस्तों, मार्केट में कोई भी किसी तरह के बिजनेस करेगा, उनके फंड की जरूरत होती है। उस फंड को पूरा करने के लिए स्टॉक मार्केट में अपनी इक्विटी को बेचती है, और वो फ्रीली इक्विटी बेचने के बाद मार्केट में कारोबार करती है। क्योंकि
यदि इक्विटी आपने लिया तो उसका ऑनरशिप आपके पास है, यदि मार्केट में उसका लेवल पर काम नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो कंपनी का तो हुआ नहीं, वो आपका हुआ। इसीलिए इक्विटी में लोग पैसा लेते हैं। जानते हैं दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट एक्शन हिसाब से देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग भी कंपनी है, ऐसा नहीं कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कंपनी 23 के अंदर की बात करूँ तो कंपनी ने 2023 में 2 बार डिविडेंड दिया था, और नियरली देखा जाए तो करीब 7.5 और 5.5 अन्य 13 रुपये के आसपास का डिविडेंड डिविडेंड दे चुके हैं 2023 के अंदर, जून से लेकर के नवंबर तक के आसपास। और इसी आकलन के साथ यदि देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा अभी 24 के अंदर में जो डिविडेंड का पार्ट होगा, रिजल्ट आने के बाद, इसका रिजल्ट अभी शायद नहीं आया, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद डिविडेंड का पार्ट का क्या हुआ इसका, तो डिविडेंड के पार्ट के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया था कंपनी ने या नहीं दिया था, तो जरा इसको देखें और आकलन करें तो क्या निकल के आता है। यहाँ पे मैं इसको आकलन देखूँ तो निकल के आती है लेटेस्ट अपडेट में इसका जो रिजोल्यूशंस था, मीटिंग्स थी, इन्वेस्टर्स एनालिसिस एसेस मैनेजमेंट लिंक द एक्सचेंज रिगार्डिंग द अलॉटमेंट हुआ था। इसके से पहले की बात करूँ तो इन्वेस्टर एनालिसिस ये एक अर्निंग कॉल्स रेशियो था, जो ये मैं यहाँ पे जरा इसको ओपन करूँ तो क्या निकल के आती है डेटा, वो निकल के आती है। मैं ज़रा इसको ओपन करूँ और कहती है निपॉन्स लाइफ इंडिया एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड, और कंपनी कहती है एनक्लोज ऑफ द ट्रांजिशन अर्निंग्स रिपोर्ट्स हैं, जो कि अप्रैल 24 को इसने किया था, Q4 का कॉन्फ्रेंस, अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल था। इसमें कंपनी ने क्या क्या किया था, इसके जो कुछ मैनेजमेंट के टीम्स हैं उसका इन्फॉर्मेशन है, बाकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे डिविडेंड के पार्ट की बात नहीं कर रही कंपनी, तो कंपनी शायद डिविडेंड इस बार नहीं दे रही है, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट इसका अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, इनकी जितनी फंड्स वगैरह हैं उनके वाले यहाँ पे डिटेल्ड से उन्होंने बताया है, हमारे ये इस फंड में ये बेनिफिशियली आती है, ये हम ओवरऑल थोड़ा सा हाईलाइट देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं क्या निकल के आता है। तो उसमें हमने देखा इसका रिजल्ट की पार्ट में प्रॉफिट अच्छी खासी आई थी, रिवेन्यू का मॉडल के देखूँ तो 392 करोड़ से 431 करोड़ पर जाती है। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज करता है, 264 करोड़ से जो है 324 करोड़ पे चली जाती है, जिसकी वजह से ईपीएस भी काफ़ी मोमेंटल में चेंज होता है और ये बेनिफिशियली दिखता है। यदि मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पे डेटा देखूँ तो क्वार्टरली बेसिस पे इसका जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो निकल के आता है, सेल्स इसका जो है वो टॉप टू टॉप लेवल पे रहा है ईयर टू ईयर 2021 से देखा जाए, अभी 468 करोड़ के आसपास रहा है, जो इस 4 सालों के दौरान में सबसे टॉप पे देखने को मिला है। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट के बाद में 343 करोड़ की आती है, इससे पहले 343 करोड़ कहीं भी नज़र नहीं आती। ये भी कहा जा सकता है जितने इसके रिवेन्यू मॉडल्स हैं उतना ही इनका प्रॉफिट का पार्ट है। जहाँ पे इसका मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो ये निकल के आता है नियरली 62% के आसपास। सोचिए 62% जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। यहाँ पे इनका आप सोचिए बिजनेस में कितना ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं बिजनेस, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 62% 63% के आसपास आए, जिसकी वजह से यदि हम इसको ईपीएस देखें तो ईपीएस भी 5.44 के आसपास पहुंचा है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयर टू ईयर को कंपेयर करें तो क्या निकल के आता है, ईयर टू ईयर में मार्च में देखा जाए तो ये निकल के आता है, यदि मैं इसको 2013 से लेकर के ये 12 साल का डेटा देखूं तो 12 साल के डेटा में ये नज़र आता है स्टॉक इससे पहले एक बार एक अच्छी बुस्ट हुआ था, वो बुस्ट हुआ था मार्च 2018 के अंदर, जहाँ पे मार्च 18 में अच्छा खासा ग्रो लेवल था। उसके उसके बाद थोड़ा सा डाउनशॉट आया, डाउनशॉट के बाद जो फिर देखने को मिला वो एक टॉप लेवल पर मार्केट एक रिकवरी करते हुए देखा इसका, जो कि 1700 करोड़ के आसपास 1650 के आसपास पहुंचा है। नेट प्रॉफिट की बात देखें कंसोलिडेटेड के हिसाब से पूरा ईयर टू ईयर के हिसाब से तो 1107 करोड़ के आसपास निकल के आता है, जो कि सबसे टॉप लेवल पे निकल के आती है। तो ये कहा जा सकता है इस कंपनी में जो जो दूसरे के फंड को मैनेज करते हैं उनकी फंड भी जो है वो इनकी स्टॉक काफ़ी पॉजिटिवली है। तो ये एक यहाँ पे निकल के आते हैं। साथ में इसका डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं करीब 94% के आसपास देती है। कंपाउंडेड सेल्स की ग्रोथ की बात करो तो सेल्स ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, करीब 3 सालों में 5% और का डिफरेंस निकल के आती है। साथ में CAGR जो कि इम्पोर्टेंस पार्ट होती है अक्सर देखने को आती है, जहाँ पे एक साल में करीब 155% का ग्रो लेवल दिया है। ये एक क्या कह सकते हैं इसको, एक बिग बुल कह सकते हैं यहाँ पे, और बिग बुल के अंदर ये बिग
बिग सपोर्ट जो इनका है, जो कि सेल्स के हिसाब से आती है, वो बेहतर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बिकवाली किया है, करीब 73% के आसपास रखा है, और 70% के आसपास आम पब्लिक के पास दिया है। इसका हम वो भी फोकस देखेंगे कंपनी में, जो कंपनी का लेटेस्ट जो अपडेट था वो क्या निकल के आती है, और हम इसको ट्रैक करेंगे, केबल और केबल स्टडी करेंगे मनी कंट्रोल पे। दोस्तों, कोई भी डेटा है आजकल लोग इसी पे सर्च करते हैं, हम भी इसी पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या फोरकास्ट कहती है, और फोरकास्ट के हिसाब से मैं सीधे सीधे देखूँ तो फोरकास्ट में यहाँ पे बाई की ज़्यादा परसेंटेज देखने में आती है। तो मैं आपको कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप स्टॉक लो नो लो, हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखने को आती है इस वेबसाइट्स के ऊपर, कई बार ऐसा निगेटिव भी होता है, कई बार नहीं भी होती है। तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन देखने को आती है, जो कि फोरकास्ट एक दर्शाता है, जहाँ पे लोग जो बाइंग्स के साइड्स हैं वो उसका बुलिश है, और वो नियरली 57% से ज़्यादा लोग इसमें बाइंग की कॉल को एक प्रमोट कर रहे हैं। साथ में इसका हम टेक्निकल को समझे, टेक्निकल हाईलाइट देखा ही देखा कि इसका स्टॉक में जो एक मोमेंटल है, वो मोमेंटल स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्रति चलती रहती है। मैं इन्वेस्टर की पार्ट की बात कर रहे थे, इन्वेस्टर की पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में निपॉन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पे देखने में आती है निपॉन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंश्योरेंस शायद बेचती है, इनकी होल्डिंग कंपनी। साथ में देखा जाए तो इनकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बाकी सारे एनबीएफसी से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखा जाए तो ये एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है कंपनी। यहाँ पे एफआई की बात करूँ तो एफआई ने की बहुत ज़्यादा नहीं है, एफआई यहाँ पे थोड़ा सा है, 5% के आसपास है, और 5% एफआई में के अंदर एक नाम निकल के आता है, ब्राउन इमर्जिंग्स मार्केट फंड, जिसके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है। और डीआई में यहाँ पे देखें इस कंपनी के ऊपर, डीआई में एलआईसी की एक बड़ी बेटिंग कह सकते हैं, बेली ट्रस्ट कह सकते हैं, और एल यहाँ पे अपनी पोजीशन करीब 6% के आसपास रखी है इस कंपनी में। साथ में दूसरी तरफ देखा जाए तो इस कंपनी में एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का भी थोड़ा सा हकदार है, करीब 1.70 के आसपास। एस बी आई ने भी करीब 1.5% के आसपास की रखी है। आई सी आई सी प्रोडेंशियल, ये कहा जा सकता है कि जो बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के में भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो हो सकता है कई बार होता है जो हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, दूसरे के प्लानिंग में भी भरोसा रखा जाता है, और यही स्टॉक मार्केट की प्लानिंग होती है, एक इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है, जहाँ पे कई बार हो सकता है अपनी पोर्टफोलियो में अपनी चीज़ को न पकड़ करके दूसरे की चीज़ों में पकड़ कर, और दूसरे की ग्रोथ होगा तो हमारा ग्रोथ ऑब्वियसली होगा ही होगा, ये भी आकलन किया जाता है। एनालिसिस की बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस एक ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा एक सालों में, जो कि हम 5 साल पहले कंपनी लिस्टेड हुई तो 5 सालों में 161%, 3 सालों में 74%। ये आज तक के डेटा मैंने हमेशा कहा। कई बार होता है कंपेयर करने के टाइम पे मैं इसको यदि इससे कंपेयर करूं तो लगेगा जो स्टॉक में अच्छी खासी जंप है। यदि मैं कई कई टाइम पे ऐसा इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो होगा जो मार्केट तो काफ़ी डाउन साइड देखने को मिली है। कई बार इसको इसको कंपेयर करके देखने में लगता है जो मार्केट तो डाउन साइड है। कई बार ये भी हो सकता है जो हम इसको 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 कंपेयर करके देखें जिस पीरियड में होता है, इस पर काफ़ी बुलिश नज़र आता है। तो ये एक टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। तो एज ऑन डेट की बात करूं, जहाँ पे अभी तक के रिकॉर्ड में 2 साल में करीब 125% का जंप, एक साल में 160% का जंप, और 6 महीने में इतनी जितनी जंप इसके स्टॉक में, उतनी इसकी जो फंड्स होगी एक साल, जो इनकी म्यूचुअल फंड जैसा है इतने परसेंट की जंप नहीं होती होगी। मैं इसका भी कभी टाइम मिलेगा तो कंपेयर करके देखेंगे इसके कुछ फंड्स को। 6 महीने में करीब 45%, 3 महीने में देखा जाए तो करीब 21% के आसपास, एक महीने में थोड़ा सा ये बुलिश ही रहा। हमेशा इसका जो ट्रेंडिंग रहा है वो बुलिश का ही रिएक्शन देखने को मिला है, हमेशा एक हाई हाई लेवल पे ही, ग्रोथ लेवल पे कामकाज कर रही है स्टॉक्स ओवरऑल। इसको समझने का प्रयास किया। साथ में इसका हम चार्ट में देखें थोड़ा, पिछले 6 महीने के चार्ट या एक महीने के चार्ट में हम केवल दो आकलन को लिए, 50 डे को, तो इससे काफ़ी ऊपर का रिएक्शंस में है। 200 डे को देखें तो 200 डे में काफ़ी रिएक्शंस के एहसास है, कामकाज कर रही है। इसको यदि हम ओवरऑल 10 सालों के डेटा का बेस लें तो 10 सालों के डेटा बेस में 200 डे से भी ये ऊपरी सतह भी कारोबार कर रही है, और 50 डेज के भी वो देखा जाए तो ऊपरी सतह से ऊपरी सतह पे कारोबार कर रही है। ये हमने समझने का प्रयास किया निपॉन्स इंडिया
म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में जो कि एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है। इसके पीयर्स कंपनी में की बात करें तो पीयर्स कंपनी में HDFC AMC आते हैं, IVC आता है और सैम्स सेट आती है। तो हम सब पे धीरे धीरे स्टडी करेंगे, जिसका बाकी एक बार हम कंपेयर करेंगे सेक्टर वाइज में, यदि इस सेक्टर में किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, किस लेवल पे अच्छा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हमने इसके लिए स्टडी किया। इसके पीयर्स कंपनी में यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे NBFC का नाम आता है, जहाँ पे बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, चोला फाइनेंशियल, बजाज, श्रीराम फाइनेंस, HDFC AMC। तो यहाँ पे बेसिकली यदि AMC वाली कंपनी है तो उसको वहीं पे हम कैटेगरी के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे। तो हमने समझने का प्रयास किया इस स्टॉक के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।